क्या हो अगर मैं कहूं, आपके अंदर एक ऐसी तिजोरी है जो आपकी किस्मत, सेहत और सपनों की चाबी रखती है। वो न जमीन में है, न आसमान में। वो छुपी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। यही वो खजाना है जिससे कोई बीमार ठीक हो गया, कोई गरीब अमीर बन गया, कोई डरपोक मंच पर जाके चमक उठा। लोग कहते हैं किस्मत सब तय करती है, पर सच्चाई ये है, किस्मत भी उसी के आगे झुकती है जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाइज बुक रीडर में, जहां आज हम जानेंगे जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपका मन ही आपका असली जादू है, बस उसे जगाना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर की शुरुआत, जहां हर सोच एक हकीकत बन जाती है। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। कल्पना कीजिए, एक बड़ा पुराना घर है। उसके अंदर एक गुप्त तिजोरी छिपी हुई है और उस तिजोरी में अनमोल धन रखा है। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि वो तिजोरी आपके घर के तहखाने में नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है। हाँ, वही तिजोरी है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यही वो ट्रेजर हाउस है जिसमें आपकी हर इच्छा पूरी करने की ताकत छिपी है। बस जरूरत है उसे पहचानने और सही चाबी से खोलने की। एक और उदाहरण समझिए। एक चुंबक लगा हुआ लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन वही लोहा अगर चुंबक से अलग कर दिया जाए तो वो एक सुई तक नहीं उठा पाता। फर्क सिर्फ ऊर्जा के जुहाव में है। इसी तरह कुछ लोग आत्मविश्वास, विश्वास और शांति से भरे होते हैं। उनके भीतर चुंबकीय शक्ति होती है, जबकि कुछ लोग हमेशा डर, शक और चिंता में जीते हैं, क्योंकि उनका संबंध अपने अंदर के चुंबक यानी सबकॉन्शियस माइंड से कट चुका होता है। अब समझिए कि हमारा मन कैसे काम करता है। हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा है। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सोचता है, सवाल करता है, विश्लेषण करता है, जो कहता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। यही मन डरता है, शंका करता है और बार बार डाउट पैदा करता है। लेकिन अंदर गहराई में होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना बोले, बिना सवाल किए हर बात सुनता है, और जो भी आप बार बार सोचते हैं या कहते हैं उसे सच मानकर हकीकत में बदल देता है। मान लीजिए आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उसके माली हैं। अब जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। अगर आप डर, गुस्से और शक के बीज बोएंगे तो वैसी ही परिस्थितियां होंगी। लेकिन अगर आप विश्वास, प्यार और सफलता के बीज बोएंगे तो जिंदगी में वही फल मिलेगा। एक गायक एनरिको करूसो की कहानी याद कीजिए। एक बार मंच पर जाने से पहले वो बहुत घबरा रहे थे। उनका गला सूख गया, शरीर कांप रहा था। तभी उन्होंने खुद से कहा, डर, भाग जाओ यहां से, असली मैं अब मंच पर जाऊंगा। और जब उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड के डर को हराया तो उनका सबकॉन्शियस माइंड शक्ति और आत्मविश्वास से भर गया। उन्होंने उस दिन ऐसा गाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। इसलिए याद रखिए, आपका कॉन्शियस माइंड आदेश देता है और सबकॉन्शियस माइंड आज्ञा का पालन। वो सही या गलत नहीं जानता, बस वही साकार करता है जो आप बार बार सोचते या कहते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस कहेगा जो हुक्म मेरे आका। लेकिन अगर आप कहें मैं ये काम कर सकता हूं, तो वही शक्ति बनकर आपको उस दिशा में धकेल देगा। इसलिए अपनी सोच को संभालिए, अपने अंदर के ट्रेजर हाउस को पहचानिए, क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ना कोई सपना अधूरा रहेगा, ना कोई दरवाजा बंद। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका माइंड वास्तव में एक जहाज की तरह है। इस जहाज का कैप्टन है आपका कॉन्शियस माइंड और जहाज का पूरा इंजन रूम है आपका सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज समुद्र में चल रहा है। ऊपर डेक पर खड़ा कैप्टन दिशा तय करता है। वो आदेश देता है, दाएं मुड़ो, बाएं जाओ, आगे बढ़ो या रुको। अब नीचे इंजन रूम में बैठे लोग उनके कहे अनुसार काम करते हैं।
वो बिना ये पूछे कि आदेश सही है या गलत, बस कैप्टन का आदेश मान लेते हैं। ठीक यही काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। ये सोचता है, निर्णय लेता है, कल्पना करता है और आपके सबकॉन्शियस को आदेश देता है। आपका सबकॉन्शियस ये नहीं सोचता कि आदेश अच्छा है या बुरा, वो बस उसे अमल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं को संभालता है, बिना आपकी जानकारी के, बिना किसी रुकावट के। अगर आप रात को सोते हैं तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। वो आपकी हर आदत, याद, भावना और विश्वास को अपने अंदर रखता है। और सबसे बड़ी बात, वो हर आदेश को मानता है जो उसे कॉन्शियस माइंड से मिलता है, चाहे वो आदेश नकारात्मक हो या सकारात्मक। जब आप सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो कॉन्शियस माइंड ये विचार सबकॉन्शियस को भेजता है और सबकॉन्शियस कहता है ठीक है, आप नहीं कर सकते। और जब आप सोचते हैं मैं ये काम जरूर कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस उसी विचार पर काम करना शुरू कर देता है और आपको ऐसे मौके, ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है जिससे वो काम सच में पूरा हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार अपने मन में कहते हैं। अगर आप बार बार बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस उसी स्थिति को कायम रखता है। लेकिन अगर आप बोलें मेरे पास भरपूर पैसा है और मैं संपन्न हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उस आदेश को मानकर वैसी ही स्थिति बनाने लगता है। एक छोटा उदाहरण, एक व्यक्ति रोज कहता था मैं बहुत थक गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका शरीर सच में कमजोर पड़ने लगा। दूसरा व्यक्ति रोज कहता था मैं ऊर्जा से भरा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मविश्वास और हेल्थ दोनों बढ़ गए। फर्क सिर्फ इतना था, किसने अपने सबकॉन्शियस को कैसा आदेश दिया। जोसेफ मर्फी की एडवाइस, आपका कॉन्शियस माइंड बीज बोता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे उगाता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में सकारात्मक विचार, विश्वास और कृतज्ञता के आदेश डालना शुरू कर दें, तो वो आपकी जिंदगी के हर हिस्से को आसान, संपन्न और खुशहाल बना सकता है। Chapter 3. The Miracle Working Power of Your Subconscious. जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक ऐसी अदृश्य मशीन की तरह है जो आपके हर विचार को हकीकत में बदल देता है। जोसेफ मर्फी ने एक डॉक्टर की कहानी बताई। वो डॉक्टर अपने मरीजों को शुगर पिल्स, खाली गोली देता था, लेकिन कहता था कि ये नई दवा बहुत असरदार है। मरीजों ने विश्वास के साथ वो गोली खाई और वो ठीक हो गए। इसका मतलब गोली नहीं, विश्वास ने काम किया। मरीजों का सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को सच में बदल देता है। आज भी वैज्ञानिक प्लेसीबो इफेक्ट को मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सिंपल गोली देकर कहा जाए कि यह शक्तिशाली दवा है, तो उसका शरीर वैसा ही रिएक्शन देता है और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब सोचो, तुम हर रात सोने से पहले सोचते हो मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, और बिना किसी अलार्म के तुम ठीक 5 बजे या थोड़ा पहले जाग जाते हो। कभी ध्यान दिया है कि यह कैसे होता है? यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की सटीक घड़ी है। मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक पूर्ण ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर तुम उसे आदेश दो मुझे सुबह 6 बजे जगाना, तो वो ठीक उसी समय तुम्हारे शरीर की गतिविधि बढ़ा देता है, जिससे तुम खुद जाग जाते हो। यह साबित करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड समय, उपचार, नींद, यहां तक कि हमारी आदतों को भी नियंत्रित कर सकता है, अगर हम उसे स्पष्ट आदेश दें। आज भी अगर तुम किसी एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या किसी गोल को लेकर परेशान हो, तो अपने मन को नकारात्मकता से मत भरो। बस रात में शांत होकर अपने आप से कहो, मेरा अवचेतन जानता है क्या करना है, वो मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनेगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अवसर खुद तुम्हारी ओर आने लगे हैं, और जिन चीजों को तुम इम्पॉसिबल मानते थे, वो अब नेचुरल लगने लगे हैं। चैप्टर 4.
मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। हजारों साल पहले जब ना तो अस्पताल थे, न मॉडर्न डॉक्टर, न सर्जरी, फिर भी लोग ठीक होते थे। किसी के जख्म भर जाते थे, किसी का दर्द गायब हो जाता था, किसी को असाध्य बीमारी से मुक्ति मिलती थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, मनुष्य की आत्मा की ये सच्चाई नई नहीं है। मन की शक्ति से उपचार प्राचीन सभ्यताओं में भी आम था। प्राचीन मिस्र में जब लोग बीमार पड़ते थे तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि टेम्पल ऑफ हीलिंग में जाते थे। इन मंदिरों को स्लीप टेम्पल्स कहा जाता था। वहां बीमार व्यक्ति को विशेष वातावरण में रखा जाता था। चारों ओर खुशबू, धीमा संगीत और शांत वातावरण। रात में पुजारी उसे सोने से पहले ये कहते हुए ध्यान कराते, तुम अब स्वस्थ हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें ठीक कर रही है, भगवान तुम्हारे भीतर हैं और तुमसे प्रेम करते हैं। मरीज गहरी नींद में चला जाता था और उसका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता था। इस अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता था और वही उन शब्दों को सत्य मान लेता था। कई दिन तक ऐसा करने के बाद लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते थे। उनका शरीर वैसा ही करने लगता था जैसा उन्होंने अपने मन में विश्वास किया था। मर्फी लिखते हैं, इलाज मूर्तियों से नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर के विश्वास से होता था। मर्फी बताते हैं कि हर धर्म और सभ्यता में फेथ हीलिंग का रूप था। मर्फी इस अध्याय में ये साबित करते हैं कि मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड हजारों साल से चमत्कार करता आया है। लोग उस शक्ति को भगवान, मंत्र, फेथ या हीलिंग एनर्जी कहते रहे, लेकिन असल में वो सब मन की शक्ति थी। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने कुछ वास्तविक उदाहरण बताए हैं जहां लोगों ने सिर्फ मन की शक्ति से बीमारियों और डर को हराया। मर्फी बताते हैं, एक अमरीकी मनोचिकित्सक ने अपने मरीज का इलाज किसी दवा से नहीं बल्कि उसके मन से किया। मरीज को एक लगातार डर था। उसे लगता था कि कोई बड़ा हादसा होगा या वो मर जाएगा। डॉक्टर ने उसे सिखाया कि हर दिन अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव सुझाव दो। एग्जाम्पल, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। कई हफ्तों में उसका डर मिट गया। मर्फी इस एग्जाम्पल से कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जिसे आप सच्चे मन से मानते हैं। यह कहानी जोसेफ मर्फी ने खुद बताई है। उन्होंने कहा, यह उदाहरण दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड समय और शरीर दोनों को नियंत्रित कर सकता है। चैप्टर नंबर 6, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। मन चाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप इसमें बोते हैं, यानी जो विचार आप इसमें डालते हैं, वही बीज आगे चलकर आपकी जिंदगी के फल बनते हैं। एक आर्किटेक्ट था जो सालों से बड़ी सफलता पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। वो अक्सर सोचता, शायद मैं उतना लायक नहीं हूं, शायद मुझे अवसर नहीं मिलेगा। डॉक्टर मर्फी ने उसे कहा कि हर दिन रात को सोने से पहले यह कल्पना करो कि तुमने एक शानदार बिल्डिंग डिजाइन की है और लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। उसने वैसा ही किया। हर रात वो अपनी आंखें बंद करता और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो दृश्य देखता जहां उसे सम्मानित किया जा रहा है, उसके डिजाइन की चर्चा हो रही है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक ऐसा अवसर जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। यह सब उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से संभव हुआ। चैप्टर 7, हाउ टू रिसीव वेल्थ फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड से धन कैसे प्राप्त करें। कभी सोचा, क्यों कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी तंग हाल रहते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के ही समृद्धि से घिरे रहते हैं। असल में पैसा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। वो आपके सोचने, महसूस करने और विश्वास करने के तरीके से आता है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि फर्क उनकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग में होता है। जो आदमी बार बार सोचता है, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी काफी नहीं होगा, वो अपने सबकॉन्शियस को कमी का आदेश देता है। लेकिन जो सोचता है, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है,
मैं समृद्धि का पात्र हूं। वो अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस का आदेश देता है। और याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। किताब में एक सेल्समैन का जिक्र है। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी बिक्री हमेशा कम रहती थी। हर ग्राहक से मिलने से पहले वो सोचता, ये तो मुझसे खरीदेगा ही नहीं। डॉक्टर मर्फी ने उसे कहा कि हर सुबह और रात अपने सबकॉन्शियस को यह संदेश दो कि मैं अपने ग्राहकों की सेवा करता हूं और समृद्धि सहज रूप से मेरी ओर आती है। वो रोज पूरे विश्वास के साथ ये वाक्य बोलने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसके क्लाइंट्स बढ़े, इनकम डबल हो गई, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस डर नहीं बल्कि अवसर पर फोकस कर रहा था। आज की जिंदगी से जोड़िए। आप रोज मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर अंदर से आपकी सोच ये है कि पैसा मुश्किल से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस वही हकीकत बनाता है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है वेल्थ मेरे लिए नॉर्मल है, और उसका सबकॉन्शियस उसे ऐसे मौके, ऐसे लोग, ऐसे आइडियाज देता है जो उसकी जिंदगी को समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी से भर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ के लिए अलाइंड होता है, तो आपकी मेहनत कई गुना ज्यादा असरदार हो जाती है। तब अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आती हैं। पैसा मेहनत का नहीं, सोच का खेल है। जब सोच बदलती है तो किस्मत भी झुक जाती है। चैप्टर नंबर 8, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सच्चा साथी। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम किसी बड़ी समस्या में थे और अचानक कोई आइडिया या सॉल्यूशन अपने आप दिमाग में आ गया? या जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे थे और कुछ समय बाद वही चीज किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आ गई? यह संयोग नहीं होता है, यह तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हर पल तुम्हारे साथ काम कर रहा है, एक इनविजिबल पार्टनर की तरह। तुम सो रहे होते हो, वो काम कर रहा होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड आराम करता है, तब भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए काम करता रहता है। सोचो, तुम रात में किसी कठिन सवाल, किसी प्रोजेक्ट या किसी डर के बारे में सोचते सोचते सो जाते हो। सुबह उठते ही जवाब अपने आप दिमाग में आता है। यही तुम्हारे अवचेतन साथी की शक्ति है। वो 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करता है, बस तुम्हें उसे सही आदेश देना होता है। किताब में एक इंजीनियर की कहानी है। वो कई हफ्तों से एक मशीन डिजाइन में फंसा हुआ था। कई बार कोशिश की, लेकिन हल नहीं मिल रहा था। आखिर उसने मर्फी की सलाह मानी। हर रात उसने खुद से कहा, मेरा सबकॉन्शियस मेरे लिए इसका हल खोज रहा है, मैं जानता हूं कि मुझे जवाब मिलेगा। तीसरी रात उसने सपना देखा। सपने में उसने एक नया पैटर्न देखा जो उसकी मशीन को परफेक्टली फिट कर रहा था। सुबह उठा, वही डिजाइन पेपर पर उतारा और वही उसकी प्रॉब्लम का समाधान बन गया। मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस हर सवाल का जवाब जानता है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होता है। अपने दिमाग को पार्टनर की तरह ट्रीट करो। ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। वो डरते हैं, चिंता करते हैं और बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं। इससे उनका साथी उनके खिलाफ काम करने लगता है। लेकिन जो लोग उससे दोस्ती कर लेते हैं, जो उससे कहते हैं, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए रास्ता ढूंढ रहे हो, उनके जीवन में सॉल्यूशंस अपने आप आने लगते हैं। हर दिन एक छोटा रिचुअल बनाओ। हर सुबह या रात में शांत होकर बस 2 मिनट के लिए अपने आप से कहो, मेरा अवचेतन मन मेरा साथी है, वो हमेशा मेरे लिए सही रास्ता, सही अवसर और सही जवाब लाता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि समस्याएं पहले से आसान लगने लगी हैं। लोगों का व्यवहार बदलने लगा है और जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब खुद रास्ता दिखाने लगी हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक साथी है जो हर पल तुम्हारे लिए काम कर रहा है। बस उस पर भरोसा करो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर नंबर 9, आपका सबकॉन्शियस माइंड और नींद के चमत्कार। कल्पना कीजिए, आप धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहे हैं। कमरा शांत है, आपने दिन भर की भागदौड़ छोड़ दी है। आज आप ये जानते हैं कि सिर्फ सोना नहीं, बल्कि सोते समय आपके भीतर छिपी शक्ति काम कर रही है। आपका कॉन्शियस माइंड विराम पर है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी जागा हुआ है। वो आपकी दिल की धड़कन, आपकी सांसें और उन विचारों को संभाल रहा है जिन्हें आपने दिन भर बोया था। ये समय है सबसे शक्तिशाली समय। क्या होता है? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सोते समय आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरा सक्रिय रहता है। इसका मतलब है कि जब आप आराम की अवस्था में होते हैं,
तो आपका सबकॉन्शियस वो ग्राउंड जीरो बन जाता है जहां आप सुझाव, आदेश और विश्वास सीधे भेज सकते हैं। इसी समय आपने जो विचार बोए हैं, डर, चिंता, प्रेम, विश्वास, वो लग लग कर उठते हैं और अगले दिन आपकी लाइफ की दिशा तय करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति था जिसने हर रात सोने से पहले कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ आराम महसूस करता हूं और सुबह उत्साह से उठता हूं। कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ? उसकी नींद बेहतर हुई, उसकी सुबह की शुरुआत पहले से अधिक ताजगी से होने लगी। सबकॉन्शियस माइंड ने उस रात के आदेश को स्वीकार कर लिया था। आज अगर आप तनाव, अनिद्रा, भयग्रस्त विचारों से जूझ रहे हैं, तो यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि सोते समय भेजा गया मैसेज दिन दिन आपकी अपनी जिंदगी का मोल बदल सकता है। और तरीका सरल है। सोने से पहले 5 से 10 मिनट शांत रहें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक और स्पष्ट निर्देश दें। मैं सुरक्षित हूं, मैं समाधान पा रहा हूं। Chapter 10 How to use your subconscious mind for forgiveness। एक व्यक्ति का अतीत किसी घाव की तरह दिल में रह गया था। बचपन की एक घटना ने उसके भीतर गहरा दर्द छोड़ दिया था। जब भी वो उस पुराने दोस्त का चेहरा याद आता, एक छोटा सा दोष बोध और गुस्सा उठ खड़ा होता। मैं भूल नहीं सकता, मैं माफ नहीं करूंगा। धीरे धीरे यह ठोस निश्चय उसकी जिंदगी का बोझ बन गया। नींद उड़ गई, तंदुरुस्ती घटने लगी और रिश्तों में दूरी आने लगी। हर बार जब वही पुरानी याद सताती तो अंदर एक खिंचाव और बेचैनी पैदा हो जाती। फिर एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और एक वाक्य ने उसका ध्यान खींचा। माफी प्रेम का क्रियात्मक रूप है, किसी को शुभ कामना देना ही माफी है। उसने ठान लिया, अब और बोझ नहीं। उसने रात में शांति से बैठकर धीरे धीरे अपने मन को यह कहा, मैं स्वयं को और दूसरों को माफ करता हूं। मैं शांति, प्रेम और सहजता में जीता हूं। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, उसने उन शब्दों को महसूस किया, पुरानी चोट को स्वीकार किया और उसे जाने दिया। कई दिन गुजरते जा रहे थे और उसने पाया कि धीरे धीरे दिल हल्का हो रहा है। वो पुराने गिल्ट और उकताहट को छोड़ने लगा था। उसके स्लीप पैटर्न सुधर गए, बातचीत में गर्माहट लौट आई और रिश्तों में फिर से नजदीकी बनने लगी। अंदर एक तरह का आध्यात्मिक हल्कापन आया, जैसे किसी ने बहुत भारी बैग उसका कंधों से हटा लिया हो। क्यों माफी जरूरी है? माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी मुक्ति के लिए है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपने अवचेतन में दोष और गिल्ट के बीज बो देते हैं और वही बीज आपकी हर सुबह में अंकुरित होते हैं। पर जब आप माफ कर देते हैं तो आप अपने अवचेतन को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं और जीवन का बहाव बदल जाता है। अगर आप रोज रोज उस गलती को याद करते रहेंगे तो आपका मन उसे फिर ताजा करेगा। पर अगर आप कहेंगे, मैं मुक्त हूं, मैं माफ करता हूं, मैं शांति में हूं, तो आप अपने अवचेतन को नया प्रोग्राम दे रहे हैं, मुक्ति, शांति और प्रेम की दिशा में। इसे अपनाइए और अपने जीवन में बदलाव महसूस कीजिए। धन्यवाद।